बिहार में दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो चला है और इसके बाद आज हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं और सबसे सटीक ओपिनियन पोल बताने जा रहे हैं कि आखिर बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। हमने 8 सर्वे रिपोर्ट आपके लिए लाया है ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। इसके साथ ही साथ हम आपको बताने जा रहे हैं कि मनीष कश्यप हार रहे हैं अथवा जीत रहे हैं। इसके साथ ही साथ तेज प्रताप यादव, उनके साथ साथ तेजस्वी यादव के बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, किसकी सरकार बन रही है। तो इस 8 से 10 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और हम आपको बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, मनीष कश्यप जीत रहे हैं अथवा हार रहे हैं। इसके साथ ही साथ मनीष कश्यप के साथ तो बहुत बड़ा कांड हो गया है, क्या धांधली हुई है उसके बारे में भी बताएंगे। आपको बताते चले कि ओपिनियन पोल के अनुसार, जागरण महापोल के अनुसार एनडीए को 144 सीटें मिलने जा रही है। एनडीए को 144 सीटें, महागठबंधन को 94, जेएसपी यानी कि जन सुराज पार्टी को 0 सीट मिल रही है और अन्य के खाते में 5 सीटें जा रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि जन सुराज पार्टी का प्रशांत किशोर का जो हौवा बनाया जा रहा था ओपिनियन पोल में फेल साबित हुआ है। इसके बाद अगर चाणक्य का देखा जाए, चाणक्य ने जो सर्वे कराया है इसके अनुसार 130 से 138 सीट भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गठबंधन जीतने जा रही है। 100 से 108 सीट पर महागठबंधन जन सुराज को 0 दिया गया है और अदर्स यानी कि निर्दलीय को 3 से 5। वहीं पीपुल्स पल्स का अगर सर्वे अगर रिपोर्ट देखा जाए तो महागठबंधन की सरकार को 75 से 101 और एनडीए को 133 से 159 सीट दी जा रही है। अगर पोल स्ट्रेट की अगर बात की जाए तो 133 से 148 सीटें एनडीए गठबंधन को मिलने जा रही है और महागठबंधन के खाते में 87 से 102 सीटें। वहीं अगर जन सुराज पार्टी की बात की जाए तो 0 बटा सन्नाटा आप लगातार देख पा रहे होंगे कि 0 बटे सन्नाटा सीट जो है वो जन सुराज को प्रशांत किशोर को मिल रहा है। वहीं पीपल्स इनसाइट ने जो सर्वे कराया है इसके अनुसार बिहार में एनडीए को 133 से 148 सीट और महागठबंधन को 87 से 102 सीट मिल रही है और जन सुराज को फिर 0 बटा सन्नाटा सीट मिल रही है। अगर मैट्रिक्स की बात अगर की जाए तो मैट्रिक्स के अनुसार 147 से 167 सीट एनडीए गठबंधन को और महागठबंधन को 70 से 90 सीटें, जन सुराज को फिर 0 बटा सन्नाटा और अदर्स को 0। अगर जेवीसी का सर्वे अगर देखा जाए तो आप जरा देखिए कि 135 से 150 सीटें एनडीए को, महागठबंधन 88 से 103 और जन सुराज को 0 बटा सन्नाटा, अदर्स को 3 से 6। अब देखिए कि प्रशांत किशोर का बहुत ज्यादा हौवा था लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी 0 पर आउट हो रही है और इससे आप समझ सकते हैं कि हमारा इशारा कहां पे है, मनीष कश्यप के साथ क्या खेला हुआ है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जरा देखिए कि तेजस्वी यादव के सीएम बनने का सपना टूटकर एक बार फिर से चकनाचूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको जो हम जानकारी देने जा रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण जानकारी है और आपको बताते चले, हम आपको अभी कुछ दिखाने जा रहे हैं और इसके बाद आपको पता चल पाएगा कि आखिर क्या क्या हुआ है खेला वेला। आपको बताते चले कि मनीष कश्यप के साथ जो चनपटिया में कल खेला हुआ है और चनपटिया में एक बात और हुई है और आप कहेंगे कि आखिर चनपटिया में ऐसा क्या हो गया है, तो चनपटिया में बहुत बड़ी धांधली की शिकायत आ रही है। वहीं चनपटिया में एक बहुत बड़ा कांड ये हुआ है
कि चनपटिया में जीविका दीदियों ने उमाकांत सिंह के फेवर में एक तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की, और इसका आरोप आखिर किसने लगाया है? तो मनीष कश्यप जी ने इसका आरोप लगाया है। अब जरा देखिए आप, ये न्यूज पंच का है, और न्यूज पंच का जरा आप देख लीजिए, तब आपको समझ में आ पाएगा कि आखिर न्यूज पंच क्या कह रहा है। न्यूज पंच कह रहा है कि बीजेपी को 85 से 93, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, बीजेपी को 85 से 93 सीट, जेडीयू को 25 से 31 सीट, एलजेपी को यानी कि चिराग पासवान की पार्टी को 2 से 4, हम यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी को 0, वहीं रालोसपा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 0 बटे सन्नाटा। अगर महागठबंधन की बात की जाए तो आरजेडी को 89 से 97 सीट, आईएनसी यानी कि कांग्रेस को 14 से 21, वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी को 2 से 3, सीपीआई को 1 से 2, सीपीआई एमएल को 2 से 5 और सीपीआई एम को 1 से 2 सीट, अदर्स को 3 से 5 सीट दिखाया गया है। वहीं अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो अब आपको जानकर हैरानी होगी कि वोट प्रतिशत एनडीए को 38.4% यानी 38.4% वोट प्रतिशत शेयरिंग है एनडीए का, और महागठबंधन का कितना है भैया? 39.2, यानी कि एनडीए से कहीं ना कहीं वोट शेयरिंग में महागठबंधन आगे है। लेकिन सीटों की दशा अगर देखी जाए तो सीट कम आ रही है महागठबंधन की। आखिर ये क्या खेला है, तो इसके बारे में हम आपको कभी बाद में बताएंगे। वहीं जन स्वराज पार्टी को 12.7%, 12.7% वोट शेयरिंग है जन स्वराज प्रशांत किशोर की पार्टी को, लेकिन सीट के नाम पर 0 बटा सन्नाटा आ रहा है। अदर्स को कितना है? 9.8%। वहीं एक खेला और जो हुआ है वो भी आपको जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है, और हम आपको बताने जा रहे हैं। जरा आप देखिए कि आखिर मनीष कश्यप के साथ क्या हुआ है। अगर तेज प्रताप यादव की अगर बात की जाए तो तेज प्रताप यादव के बारे में आपको बताते चले कि तेज प्रताप यादव के बारे में कहा जा रहा कि तेज प्रताप यादव अपनी सीट निकाल रहे हैं। तेज प्रताप यादव 90% चांस है कि अपनी सीट निकाल रहे हैं, और वहां पर आरजेडी के प्रत्याशी मुकेश रोशन की करारी हार हो रही है। वहीं तेजस्वी यादव के बारे में भी खबर आ रही है कि वहां से बीजेपी उम्मीदवार सतीश राय उर्फ सतीश यादव जीत रहे हैं, और तेजस्वी यादव 10 से 15,000 वोटों से चुनाव हार रहे हैं। अब हम मनीष कश्यप का आपको बताने जा रहे हैं, जरा आप मनीष कश्यप का भी जान लीजिए कि मनीष कश्यप के साथ आखिर क्या खेलावेला हुआ। मनीष कश्यप के बारे में आपको हम बता रहे थे। मनीष कश्यप का जरा सा आप देखिए कि पश्चिमी चंपारण में सबसे पहले तो बिहार के लोगों को, जब भी बाहरी लोग समझने की कोशिश करते हैं, बिहारी लोग उनको सरप्राइज कर देते हैं। अब जरा देखिए कि बिहार में वोटिंग का रिकॉर्ड टूट गया है। आजादी के बाद से अब तक का सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में हुआ है, और सबसे ज्यादा वोटिंग की सूचना कहां से आ रही है? तो चनपटिया से। अब जरा देखिए, ये पश्चिमी चंपारण का हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें बगहा का अगर आप देखते हैं तो बगहा में 69.65 यानी 70% से कम है, और 69% से ज्यादा है। बेतिया 8 में अगर देखा जाए तो 65.02%। चनपटिया का जरा आप देखिए 72.52%, यानी कि 72.5% मतदान। लौरिया का अगर देखिए तो 69.21, नरकटियागंज का अगर देखा जाए तो 66.48, नौतन का देखा जाए तो 69.76, रामनगर का अगर देखा जाए तो 67.95, सिकटा का अगर देखा जाए तो 70.64, और वाल्मीकि नगर का देखा जाए तो 69.78। लेकिन चनपटिया का आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा वोटिंग चनपटिया में हुई है। और आखिर क्या खेला बेला हुआ है ये तो आपको 14 तारीख के बाद पता चल पाएगा। लेकिन एक चीज आपको हम बताना चाहेंगे कि आखिर न्यूज चैनल के, अगर आप किसी भी न्यूज चैनल के ओपिनियन पोल पर अगर भरोसा करते हैं तो उसके लिए हम आपको कुछ दिखाने जा रहे हैं, और आपको जरूर देखना चाहिए। यहाँ साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि न्यूज चैनल के एग्जिट पोल पर इतनी आसानी से भरोसा ना करें,
क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के कराची और इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया था। ऑपरेशन सिंदूर आपको याद होगा, इसीलिए साफ शब्दों में ये एक तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है सोशल मीडिया पर चैनल वालों का, और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि न्यूज चैनल के एग्जिट पोल पर इतनी आसानी से भरोसा ना करें कि वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के कराची और इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया था। जबकि क्या हुआ था आप सबको पता है। चलिए, आज 12 हो चुका है, परसों ही 14 है और परसों ही सारा रिजल्ट आना तय है। अब मिलते हैं हम लोग परसों, और परसों एग्जैक्ट जानकारी आप लोग को जरूर देंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। वैसे आपको क्या लगता है, कौन जीत रहा है, किसकी सरकार बन रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।